बहुत कष्ट का विषय है कि उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 100 लोग, 100 शिक्षा मित्र या कहें कि संविदा कर्मचारी जान गंवा बैठे हैं। जो मेरे पास आंकड़े आए हैं उसमें लगभग 4 अनुदेशक उत्तर प्रदेश से हैं और बाकी सब शिक्षा मित्र हैं। कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि लगातार मैं चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं से बातचीत चल रही है, जिसके चलते अभी 2 दिन पहले राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश से बात हुई और राज्य मानवाधिकार आयोग में बात हुई है। चुनाव आयोग से डेली बात चल रही है। चुनाव आयोग को आज प्रार्थना पत्र के साथ साथ मृतक परिवार के लोगों को 50 लाख रुपए की धनराशि और एक परिवार को नौकरी के लिए मैंने बोल दिया है। चूंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और सुबह से लेकर शाम तक 1 बज जाता है काम करते करते, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मतलब आप समझ सकते होंगे कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही होगी। और दूसरी बात यह है कि एक अच्छी सूचना है, चुनाव आयोग से एक अधिकारी ने बताया है कि आपके पत्र पर और अन्य शिक्षकों के पत्र पर विचार विमर्श चल रहा है। इसके पहले मैंने 27 तारीख को सूची भेजी थी चुनाव आयोग को, तो हो सकता है कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर 50 लाख रुपए की धनराशि कर दी जाए। जो अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक हमारे बीच नहीं रहे हैं, मैंने उनसे निवेदन किया कि उसमें एक मैटर को और रखा जाए। जो लोग कोविड-19 के दौरान प्रशिक्षण के बाद जो लोग संक्रमित हुए हैं और ड्यूटी के बाद जो लोग एक्सपायर हुए हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। मतलब उसमें इस प्रकार का आदेश बनाया जाए कि संक्रमित वाले लोग, जो लोग संक्रमित होके एक्सपायर हो गए हैं, उनको लिया जाए। नहीं तो ऐसे किसी को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और मैंने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं कोर्ट जाने के लिए बाध्य होऊंगा और PIL डालने की मेरी पूरी तैयारी है। चाहे कुछ भी हो, न्याय दिलवाकर रहूंगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की थी, जिसको उत्तर प्रदेश के सरकार के अधिकारियों ने काम तो करवा लिया, लेकिन काम करने के बाद जो लोग मर गए हैं उनके परिवार वालों से पूछिए उनके क्या बीत रही होगी। खैर, आज राज्य चुनाव आयोग से जो बात हुई निकल कर आई है कि 1 हफ्ते के अंदर आपके लिए शासनादेश जारी हो जाएगा और जो भी शिक्षा मित्र, अनुदेशक या जिसके साथ भी मिस हैपनिंग हुई है, सबके परिवार वालों को 50 लाख रुपए। अभी देखना है कि शासनादेश कब तक आता है, कल आता है, परसों आता है, इस हफ्ते आता है या अगले हफ्ते आता है, इस चीज को समझना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप सभी लोग मेरी मदद करें। आर्थिक मदद नहीं मांग रहा हूं, जो भी डाटा कलेक्शन है उसके लिए आप लोग थोड़ा सा मदद करें। अपने अपने जिलों में से जो भी डाटा है उसको भेजने का काम करें। बाकी कष्ट का विषय है क्योंकि काफ़ी लोग एक्सपायर हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि 2 दिन पहले महिला आयोग में भी बात हुई है, तो महिला आयोग ने उक्त प्रकरण को स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने स्तर से कार्रवाई वो लोग भी कर रहे हैं। श्रावस्ती, जौनपुर और कुशीनगर 3 जगह के ये विशेष मामले हैं जहां पर प्रेग्नेंट महिलाओं की ड्यूटी लगा दी गई थी और वो लोग एक्सपायर कर गए थे। प्रमाण के तौर पर प्रार्थना पत्र, चुनाव के कागज, आधार कार्ड और संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे मैटर कंप्लीट करके मैंने उनको भेज दिया है और पूरी कोशिश कर रहा हूं कि
मृतक परिवारों के परिजनों को कंपनसेशन मिले, और मिलेगा भी, 100% मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़ा कष्ट है कि सारे लोगों से अनुनय विनय करना पड़ रहा है कि मृतक परिवार के लोगों को कंपनसेशन जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाए। और अब तो चुनाव भी खत्म हो गए हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, घर से बाहर ना निकलें, और निवेदन है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अंत में केवल इतना ही कहना है कि जो भी हमारे प्रदेश में मौतें हुई हैं चुनाव प्रशिक्षण के बाद या मतदान कराने के बाद, उन सभी परिवारों के लिए, सभी परिवारों को न्याय मिलेगा, अवश्य मिलेगा, ये मैं फिर कह रहा हूं। पैसा हो सकता है कि 50 लाख रुपए से कम भी हो जाए, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, लेकिन उनके परिवार वालों को कंपनसेशन जरूर मिलेगा। और बाकी मीडिया का सहारा अच्छा मिल रहा है, मीडिया अच्छी तरीके से निकाल रही है आपकी बात को। अभी हाल ही में दिल्ली की मीडिया ने भी निकाला है प्रमुखता से, और जो लोकल यूट्यूब चैनल है वो भी अपनी आपकी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हैं। और आने वाले कुछ दिनों में आपको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखने को मिलेगा। तो ठीक है, आप सभी को नमस्कार, और फिर मिलेंगे। काम ज़्यादा है, घटनाएं डेली हो रही हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहें। आपके अपने ज़िले में आपने अपने लोगों को जो खोया है, उनके परिवार वालों को राहत मिलेगी, ऐसा आप लोग बताएं, और वो लोग कतई परेशान ना हों, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि बहुत क्रिटिकल समय चल रहा है। तो आप लोग उन तक ये मैसेज पहुंचा दें कि जो भी लोग एक्सपायर हुए हैं उन सभी परिवारों को लाभ दिलाने का काम होगा। और यदि कोर्ट का सहारा भी लेना पड़ा तो उसका भी सहारा लिया जाएगा, क्योंकि ये एक जेन्युइन लड़ाई है, लीगल लड़ाई है। अगर हमने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित की है तो ये सरकार का, चुनाव आयोग का काम बनता है कि व्यक्ति के ना रहने पर कंपनसेशन दिया जाए। ये इस चीज से पीछे नहीं हट सकते हैं, चाहे कोर्ट हो और चाहे चुनाव आयोग।